चरणों में नमन करते हुए हमारी माताएं बहनें गांव-गांव से पधारी और इस शोक सभा को सफल बनाने में सबसे ज्यादा समय का दान किया माताओं बहनों ने। इनके चरणों में नमन करते हुए और मैं भाव सहित श्रद्धांजलि राजेंद्र बाल के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सभी वक्ताओं ने समाज को लगभग सब सारी चीजों से समझा दिया। साथियों, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं बचा के श्रोताओं ने अपना समय दान करते हुए समाज को समझाया है। सिर्फ मैं शिक्षा के ऊपर बात कहना चाहता हूं समाज से कि ये घटनाएं केवल शिक्षा के नहीं होते हुए ये घटना घट रही हैं। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शिरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं माता बहनों से आग्रह अनुरोध निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जो बिटिया जितनी चाहती है बिटिया को उतना ज्यादा महत्व शिक्षा पे दें। अगर उस लड़की की जिंदगी सुधरती है तो केवल शिक्षा से सुधरती है। जिस घर में जाती है उस घर की भी कायाकल्प होगी, रोशनी बढ़ती है और उस घर में उजाला भी होगा। साथियों, अब मैं धर्म के ऊपर बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के आपने सुना होगा नाम रामास्वामी पेरियर साहब। उन्होंने साथियों गणरिया समाज में जन्म लिया है। आप हम धर्म के क्षेत्र में जितने आगे चल रहे हैं उतना शिक्षा के ऊपर नहीं चल रहे हैं। बाबा रामास्वामी पेरियर साहब दक्षिण में पैदा हुए। दक्षिण में जब पैदा हो गए तो वो भारत की यात्रा करने बनारस पहुंचे। बनारस, वहां विश्वनाथ मंदिर है भोलेनाथ का। साथियों सुना है सभी ने, कई साथी गए भी हैं काशी विश्वनाथ में। जब वो वहां गए तो वहां मातेश्वरी अहिल्याबाई की मूर्ति भी लगी थी। तो उन्होंने सोचा ये मंदिर तो हमारी समाज का है। साथियों, वहां खाना चल रहा था मंदिर का खाना चल रहा था। तो उस खाने की लेन में हमारे पूर्वज पेरियर साहब ही खाना के लिए बैठ गए। जब वो वहां खाना के लिए बैठे, देखिए हम आपको एक बात पे मनन करना पड़ेगा कि जिनके पुरखाओं ने, हमारे राजा महाराजा मल्हार राव, मातेश्वरी अहिल्याबाई ने बनारस में जो मंदिर बनवाया है, जो मंदिर बनवाया वहां का पूरा कार्यसाल मातेश्वरी अहिल्याबाई ही संभाले थी। उस समय उस मंदिर के खाना में जब पेरियर साहब बैठे तो उनको उस खाना से उठा दिया कि इस लेन में आप नहीं बैठ सकते, न आप खाना खा सकते हैं। साथियों, जिसने हमने मंदिर बनाया, हमने नींव खोद के ऊपर तक बनाया, निर्माण कराया, बताइए उस मंदिर के खाना में हम आप नहीं बैठ सकते। ये उन लोगों की मानसिकता है जो हमें आपको आज तक शिक्षा से दूर करे रहे। साथियों, जब उनका अपमान हुआ पेरियर साहब का तो वे वहां से चले तो उनने एक रामायण लिखी। उसका नाम है, कौन सी रामायण है? सच्ची रामायण। उस रामायण का नाम रखा सच्ची रामायण। जब वो वहां से लेके तो दक्षिण तक गए। आज दक्षिण में मानते हैं ईश्वर को, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मानते हैं ईश्वर को। वहां भी वो एक बहुत बड़ा अपना कर्नाटक में और केरल में समाज का मंदिर है। लेकिन उन्होंने एक सच्ची रामायण क्या लिखी, उसमें पूरी चीजें बताएंगे कि शिक्षा, कुरीतियां से दूर रहो, शिक्षा सबसे बड़ा
इंसान का कर्तव्य है। तो आज पाल समाज के कम से कम 35 विधायक कर्नाटक सरकार में हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है उस शिक्षा की बदौलत। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा अगर हम आपके जितने लोग हैं, अगर कोई पाखंडी लोग आ जाएंगे तो यहाँ ऐसा करोगे, यहाँ से जो बताया अभी हमारे भरत ने, वे सत्य बात है, इसमें नहीं बीतने। हमारे बच्चन को इतनी शिक्षा देना, इतनी शिक्षा देने का, अगर 2 एकड़ 4 एकड़ धरती है, तो अगर वो पढ़ने लायक है तो वो धरती भी अर्पण कर दो, तब वो आगे बढ़ेगा। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो राजेंद्र पाल, इनकी कौन सी उम्र है बताइए, जो शिक्षा की केवल कमी है, और शिक्षा की कमी के बच्चन के दोषी और कोई नहीं माना जाता, उसके माता पिता। माता पिता ही बच्चों को सर्वोपरि कर सकते हैं। तो मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पर सबसे बड़ा ध्यान दें। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे वक्ताओं ने कहा है पंचायत चुनाव में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि आज हम आपके बीच में एक भी प्रधान नहीं है, बताइए, एक भी प्रधान नहीं है। ये कोई शर्म की बात है। जिस विधानसभा में 30,000 वोट हैं, उसमें कोई एक प्रधान नहीं है। अगर आप प्रधान नहीं बना सकते तो विधायक तो कभी बना ही नहीं, सोच नहीं सकते, जिला पंचायत तो सोच नहीं सकती। बताइए, इतनी समाज एक भी प्रधान हो, अगर हम आपको वोट देते देते उम्र बीत गई, हमारे पुरखन की बीत गई, दूसरों को देते दिए, लेकिन हम आपके लिए किसी समाज ने कहा कि आप एक बार प्रधान बन जाओ। बताइए, एक विश्वकर्मा समाज से 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, एक नरेंद्र झा और एक अमर विश्वकर्मा, और प्रधान तो भी हैं। कई गांव में देखा हमने प्रधान, लेकिन हमारी आपकी समाज से मैं निवेदन करना चाहते हैं कि कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हम आप अपने को वोट नहीं दे सकते, ना उसकी सपोर्ट कर सकते। सम्मान है। तो हम आपसे जो ही निवेदन करना चाहते हैं कि क्यों नहीं मानते हैं। कैसे फूट रहे? तो जहाँ शिक्षा की, जब केवल शिक्षा की बुद्धि की कमी है, अगर शिक्षित नहीं है तो बुद्धि कमी है। बताइए, हम आपके 2 भाई हैं और 2 भाई दूसरी जगह जा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कमी किसकी है? समाज की। तो वही तो कह रहे हैं कि दादा बताइए किसकी कमी है? समाज की कमी है। और मैं हमारे आज देखिए उस बनारस में जिस मातेश्वरी अहिल्याबाई ने आज 300 वर्ष से उस मंदिर को बनवाया, उस मंदिर की मूर्ति को बीजेपी की सरकार के लोगों ने, जो आज वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है जिसके हम आप अंधभक्त हैं, उस सरकार ने मातेश्वरी अहिल्याबाई की मूर्ति को, जिसका नाम क्या रखा है, वो क्या चलता है वर्तमान सरकार का, क्या चलता है? एक वो चलता है बिल्डोजर। वो बिल्डोजर बाबा देखिए साथियों किस पे चला? पाल समाज के इतिहास पे। वर्तमान सरकार का बिल्डोजर चला है तो किस पे चला? अगर आज और समाज के किसी इतिहास के महापुरुषों की अगर मूर्ति को खंडित किया होता तो वहां लाखों करोड़ों समाज के लोग एकत्र होते और आंदोलन शुरू कर देते। मैंने जब प्रूफ में डाला 20 तारीख को कि मातेश्वरी अहिल्याबाई की मूर्ति वर्तमान सरकार ने खंडित कर दी और पोपलिन से उसको हटा दिया और नीचे गिरा दिया मलबा में, तो मैंने कही डीएम के पास, डीएम के द्वारा मुख्यमंत्री के पास कम से कम हमारा आपका कर्तव्य एक ज्ञापन देने का तो होता है। तो वहां केवल समाज से 15 लोग पहुंचे, केवल 15 लोग, और हम आप 15 लोग वहां डीएम साहब को ज्ञापन दिया। तो मैं
इसलिए समाज से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, समाज, किसी भी समाज का इतिहास हो, उस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। अपने समाज के दो इतिहास है, एक मातेश्वरी अहिल्याबाई और एक रामास्वामी पेरियर साहब। तो साथियों, इस पे भी विचार रखना बहुत जरूरी है। जिन्होंने आज 300 वर्ष से अगर किसी हिंदू धर्म का नाम बढ़ाया है तो वो मातेश्वरी अहिल्याबाई ने बढ़ाया है। 7,700 मंदिर पूरे भारत में मातेश्वरी अहिल्याबाई ने बनवाए और उन्हीं की मूर्ति को आज बुलडोजर ने नीचे गिरा दिया। तो मैं समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि समाज, आप सोचो, विचार करो, शिक्षित बनो, ध्यान रखो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः राजेंद्र पाल को भाव सहित पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। जय बाल समाज, जय अहिल्याबाई। धन्यवाद लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई बाबूलाल पाल जी।